व्हाट इज साइनोसिस? सो साइनोसिस क्या होता है? सो इट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन which results into the increased amount of reduced hemoglobin. साइनोसिस में क्या होगा कि जो भी हमारी स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा. ठीक है, वो क्यों होगा? क्योंकि जो भी रिड्यूस हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो उसकी वजह से हमें साइनोसिस कॉज होगा. साइनोसिस जो है तो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? सो दैट इज़ इन द ईयर्स, लिप्स एंड नेल बैड्स. तो ये जो प्लेसेस है वहाँ पे ज़्यादा साइनोसिस हमें मार्क्ड होता है. टाइप्स ऑफ साइनोसिस, दैट इज सेंट्रल एंड द पेरिफेरल साइनोसिस. तो सेंट्रल साइनोसिस क्या होता है और पेरिफेरल क्या होता है? तो नॉर्मली मैं जनरली आपको बताऊं कि सेंट्रल साइनोसिस जो है उसमें टंग इन्वॉल्व होगा एंड इन द पेरिफेरल साइनोसिस टंग इन्वॉल्व नहीं होगा. उसके अंदर भी डिफरेंस है, वो हम देखते हैं. सो द सेंट्रल साइनोसिस एरिया दैट इज जनरलाइज and the peripheral that is localized. In the central cyanosis, tongue is involved, but in the peripheral cyanosis, tongue is not involved. हैंडशेक विद द पेशेंट, कि जब भी हम सेंट्रल साइनोसिस के पेशेंट के साथ हैंडशेक करेंगे तो वार्मनेस फील होगा, बट अगर वो पेरिफेरल साइनोसिस पेशेंट है तो कोल्ड फील होगा. क्लबिंग इज प्रेजेंट बट इन द पेरिफेरल साइनोसिस इट इज एब्सेंट. O2 एप्लीकेशन, यानी कि जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, जैसे कि ऑक्सीजन थेरापी हम 10 मिनट्स के लिए दे रहे हैं, तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर सेंट्रल साइनोसिस पेशेंट है, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं होगी अगर पेरिफेरल साइनोसिस है. एप्लीकेशन ऑफ वार्मिंग अगर हम देंगे तो सेंट्रल साइनोसिस जो है उसमें इंप्रूव नहीं होगा, बट इन द पेरिफेरल साइनोसिस इट इज इंप्रूव्ड. Then mechanism, that is diminution of oxygen saturation, but in the peripheral sinuses diminution of the blood flow. Capillary refill time, that is less than 2 seconds, and in the peripheral sinuses greater than 2 seconds. अब नॉर्मल इटियोलॉजी क्या है? इस कौन से कारण है जिससे पेरिफेरल या सेंट्रल साइनोसिस होता है? तो पेरिफेरल साइनोसिस की इटियोलॉजी कोल्ड, यानी कि कोल्ड को एक्सपोजर होगा पेशेंट या ऑब्स्ट्रक्शन होगा अगर उसका जो भी रुधिर वाहिनी है उसका अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कैपिलरीज ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उससे पेरिफेरल साइनोसिस होगा. एलवीएफ यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड शॉक, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो ये सारे कॉज है जिससे पेशेंट पेरिफेरल साइनोसिस से सफ़र होता है. सेंट्रल साइनोसिस, दैट इज पॉलीसाइथेमिया, हाई एल्टीट्यूड, द लंग डिजीज, द मैट्स ऑफ हीमोग्लोबिनेमिया एंड द शंट. नॉर्मली अगर कार्डियक कोई कंडीशन है जैसे कि टेट्रालॉजी, फेलट एंड ऑल दैट है, तो उसमें भी सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट होता है. Now this is central cyanosis. It is a pathological condition caused by reduced SO2. It involves highly vascularized tissue such as lips, tongue and mucous membrane. Cardiac output is typically normal, but patient have a warm extremities. ये हमने आगे देखा कि patient को warm extremities होगी. देखिए डायग्राम, द टंग इज इन्वॉल्व इन दिस सेंट्रल साइनोसिस. द पेरिफेरल साइनोसिस, नॉर्मल सिस्टमिक एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन. सेंट्रल में क्या था? ऑक्सीजन सेचुरेशन अफेक्ट था, और इसमें नॉर्मल है. इन दिस इंक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड, कि जो भी ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन है वो पेरिफेरल ब्लड से हार्ट की तरफ ज़्यादा होगा, तो इससे पेरिफेरी में जो ब्लड है, ठीक है, उसकी कमी होगी. तो इसी वजह से डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ और जो भी पेरिऑर्बिटल एरियाज है वो सारे अफेक्ट हो गए. ओके, सो इन द डायग्राम दिस इज द पेरिफेरल साइनोसिस, हैंड एंड फीट all are affected. So this is also cyanosis patient. The child which is have a peripheral sinuses. Okay, so tongue is spat, because it is tongue is spat, it is known as the peripheral sinuses. The normal child with sinuses. ट्रीटमेंट क्या है? हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को? तो जनरली हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ही दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है. तो सिम्टोमेटिक रिलीफ में वार्मिंग ऑफ द अफेक्टेड एरियाज. अगर पेरिफेरल साइनोसिस है तो पेशेंट कोल्ड को एक्सपोजर हुआ है तो हमें उसे वार्मिंग एरियाज वार्मिंग एरियाज प्रोवाइड करना होगा. ओके, देन ऑक्सीजनेशन एज अ ट्रीटमेंट फॉर साइनोसिस. ओके, तो उससे क्या होगा? इनिशियली स्टेबलाइजेशन होगा, पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे तो ब्रीदिंग जो है नॉर्मल आएगा. सो समटाइम्स ब्रीदिंग मशीन और वेंटिलेटर माइट बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीजनेशन. थर्ड इज इंट्रावेनस फ्लूइड्स. ओके, अगर चिल्ड्रन है तो उसको साइनोसिस है, हार्ट फेलियर कंडीशन है, तो उसे सकिंग प्रॉब्लम होगी फीडिंग में, तो इसीलिए हम उसे इंट्रावेनस फ्लूइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं. थैंक यू.